जय गुरुजी संगत जी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आपका नए वीडियो की जानकारी टाइम से मिल सके। गुरुजी की श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी की प्यारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, अगर आपका भी कोई सत्संग हो तो आप हमें ऑडियो रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन पर लिखा हुआ है। ये एक सेवा है जो हम सबको करनी चाहिए। गुरुजी से एक ही अरदास है हमारी, जो भी संगत गुरुजी का सत्संग सुने उसकी हर मनोकामना पूरी करे। जय गुरुजी संगत जी, आज का सत्संग हमें आंटी जी ने गुड़गांव से भेजा है। चलिए सुनते हैं आंटी जी से गुरुजी का सुंदर सत्संग। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुड़गांव में रहती हूँ। फॉर सम रीजंस आई वोंट बी एबल टू शेयर माय नेम, बट दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट बिकॉज गुरुजी का नाम ही काफ़ी है। और ये मेरा पहला सत्संग होगा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो जैसे गुरुजी की आज्ञा है तो मैं शेयर कर रही हूँ। एंड जैसा कि गुरुजी कहते हैं शुरू से शुरू करना है, सो मैं बड़ा ही शॉर्ट एंड क्रिस्प रखते हुए शुरू से शुरू करती हूँ। 2019 में मैं एक्चुअली माता की कोर भक्त हूँ, अभी भी हूँ, बट माता से बहुत कनेक्ट फ़ील करती थी। एंड हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी होती है, जिस भी हम फैमिली में होते हैं, जो भी रिचुअल्स फ़ॉलो किए जाते हैं, हम भी वही फ़ॉलो करते हैं। तो मैं भी जैसे मूर्ति पूजा में शिव जी, माता रानी सबको मानते हैं, लेकिन माता से ज़्यादा कनेक्टेड थी। और कभी भी मैंने अ, गुरुज़ का जो फॉलोवर्स होते हैं, ऐसे गुरुज़ को मानते हैं, ऐसा मैंने अपने घर में कभी देखा नहीं, क्योंकि कोई मानता नहीं। तो 2019 मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट पीरियड था, मतलब डिफ़िकल्टी तो ऐसे थ्रू आउट थी, बट 2019 ऑनवर्ड्स बहुत ज़्यादा होने लग गई थी। मुझे पीसीओडी, हाई लेवल का पीसीओडी है, जिनको है उन्हें पता होगा। मतलब मुझे थ्रू आउट द ईयर मुझे पीरियड्स रहते थे, मतलब इन द सेंस कि 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, मतलब पीसीओडी का मुझे बहुत एक्सट्रीम लेवल था। एंड मेरे स्पाउस दूसरी जगह पे रहते थे, मैं दूसरी जगह पे रहती थी। तो कंसीव करने में भी डॉक्टर ने अपफ्रंट बोल दिया कि आप कंसीव नहीं कर सकते। एंड मुझे कुछ जॉइंट्स में बोन्स में प्रॉब्लम शुरू हो गई एक्सट्रीम लेवल की। ऑफिस बहुत हेक्टिक चल रहा था। सो ऑल इन ऑल सारा मतलब कि सिचुएशन ऐसी थी कि आई वाज नॉट एबल टू मैनेज एंड कोप। इतना कि मतलब एक पॉइंट आया व्हेन आई स्टार्टेड क्राइंग। इतना हो गया मुझे कि मैं डॉक्टर के पास गई, उन्होंने सीधा बोल दिया आप कंसीव नहीं कर सकते, कोई टेस्ट नहीं, कुछ नहीं, सीधा कि नहीं कर सकते। तो मैं बहुत परेशान थी उस पीरियड में। एक सत्संग का बुलावा आया। एंड हमारे लॉजिक्स इतने होते हैं, इतना दिमाग चलता है, एक्सेस चलता है, नेगेटिविटी इतनी होती है, जो भी बोल सकते हैं आप लोग। तो उस टाइम जो भी मीडियम था उनसे मैंने काफ़ी बहस करी। आई रिमेंबर इट क्लियरली। मैंने बहुत आर्ग्यू किया कि वो उन्होंने अपने आने सत्संग में आके बैठने के लिए उन्होंने बहुत बोला। एंड मैंने मतलब कि बहुत पुश किया कि नहीं, मैं मतलब कि मैं माता को मानती हूँ। और कौन है गुरुजी, कौन है, और ऐसे बहुत क्वेश्चंस मेरे दिमाग में चल रहे थे। एट द एंड वी ड्रॉप एन कंक्लूड, मतलब वी ड्रू कंक्लूजन कि कोई बात नहीं, इट्स ओके। अगर मतलब कि उन्होंने बोला क्योंकि आप कह रहे हो, आप सबके आगे माथा टेकते हो, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आने में। आप आके जिसको मानना है उसको मान लेना, जिसको ध्यान करना है उसको कर लेना। एंड आई एग्री टू इट। एंड फिर उसके बाद मैं सबसे पहला सत्संग किसी घर में था, मेरी सिटी से दूर बैंगलोर में था। एंड जैसे मैं घुसने लगी तो मेरे मन में ना बहुत क्वेश्चंस चल रहे थे। तो जैसे ही मैंने अपने स्लीपर्स उतारे, शूज उतारे और मैं एंटर करने लगी, तो मेरे माइंड में चल रहा था आई डोंट नो हु आर यू, आप कौन हो, क्या है, मेरे दिमाग में क्वेश्चंस चल रहे थे। एंड घुसते ही मैं सुनती हूँ एक शब्द चल रहा है कि अपने दिमाग पे अपनी जुत्ती थल्ले छट के आनी है, कुछ ऐसा। एंड बिकॉज़ आई एम नॉट दैट कोर पंजाबी, तो मैं कोर नहीं बोलती, बट मुझे समझ आ जाती है। तो मैं एकदम कंफ्यूजन में, शॉक में, कुछ भी कह लो। मुझे मतलब एकदम से वो सरप्राइजिंग कि मतलब हाउ कम द सेम थॉट्स व्हिच आर गोइंग इनटू माय, मतलब गोइंग ऑन इन माय माइंड आर पर्सन, आई मीन हाउ द शब्द इज रिलेटेड टू इट। तो मैं ऐसे सोची कि वही एग्जैक्टली कैसे चलने लग गया। बट फिर ह्यूमन माइंड, लॉजिकल माइंड, जो हमें लगता है लॉजिकल, इट्स हाईली इलॉजिकल दो। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस। उसके बाद मैं बैठी वहां पे, तो मैंने देखा कि शिव मूर्ति रखी हुई है, एक फोटो रखी हुई है। दैट टाइम मुझे नहीं पता था कि गुरुजी का स्वरूप बोलते हैं, गुरुजी लाइव होते हैं उसमें। एंड मैंने देखा कि ठीक है, बहुत सारे पीपल आर सिटिंग इन क्यूज एंड आराम से बैठे हैं इन मेडिटेशन, मतलब ध्यान में है। और मैं उस टाइम पे बैठी हूँ। एंड यूजुअली ह्यूमन नेचर ऐसा होता है कि हम 15 लोगों या 20 लोगों के क्राउड के बीच में रोना प्रेफर नहीं करते। हम यूजुअली अकेले रोते हैं। बट मेरे को पता नहीं क्या हुआ कि मुझे इतना रोना आ रहा था, इतना रोना आ रहा था। आई कुडंट कंट्रोल माय टीयर्स। मैं एक साइड चीख पोंछती, उसके बाद दूसरा साइड देखती कोई देख तो नहीं रहा, ऐसे चलता रहा। और मेरी एक हैबिट है कि मैं जैसे कोई भी ड्रिंक लेती हूँ तो मैं नीचे ड्रिंक छोड़ती ज़रूर हूँ। उस टाइम ये भी नहीं पता था कि गुरुजी का वो डिवाइन प्रसाद है, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद, उसको छोड़ना नहीं होता। बट मैंने छोड़ा भी। अच्छा, उस टाइम में कन्वर्सेशन चल रही है मेरे मन में। गुरुजी से मैं बोल रही हूँ कि सॉरी, मैं तो माता को मानती हूँ, अगर आप, सॉरी गुरुजी, अगेन सॉरी, क्योंकि मुझे नहीं पता था, इसलिए मैंने अपनी बेवकूफ़ी में बहुत सारी गलतियाँ करी हैं। इवन टिल डेट हम कर रहे हैं गलतियाँ, मैं कर रही हूँ बहुत ज़्यादा। तो मैंने बोला कि आप कोई हो तो आप मुझे बताओ, आप मुझे समझाओ, दिखाओ।
एंड मैं 2 चीज़ें बोल के आई थी कि एक तो मैं कंसीव नहीं कर पा रही, डॉक्टर ने मुझे ऐसे-ऐसे बोल दिया, और सेकंड अ डे प्रायर टू गोइंग टू दैट सत्संग मेरा चेकअप हुआ था एंड उसमें उन्होंने मुझे रिएक्टिव आर्थराइटिस व्हिच इज़ एन ऑटो इम्यून डिजीज़ वो डायग्नोज़ की थी एंड आई वाज़ नॉट एक्सपेक्टिंग इट एट ऑल। मैं सोच रही थी इतनी छोटी उम्र में कैसे ऑटो इम्यून हो सकता है, एंड मतलब मैं बहुत ही अंदर से ब्रोकन थी। तो मैंने उन्हें दोनों चीज़ें बोला कि डॉक्टर ने ऐसे ये बोल दिया मेरे को और ये ऑटो इम्यून बोल दिया, एंड ठीक है, और वो सत्संग से हम लोग वापस आ गए और उसी रात एक मेरे साथ चमत्कार हुआ। इट वाज़ रियली रियली अ मिरेकल एंड उस मतलब मेरे को समझ नहीं आया कि कैसे हुआ, क्योंकि आई एम अ पीसीओडी पेशेंट एंड नॉर्मल पीसीओडी पेशेंट नहीं थी, मेरा बहुत एग्रीवेटेड स्टेट में था। मुझे मेंसेस या तो आते ही रहते थे पीरियड्स या फिर रुकते ही नहीं थे, और कभी भी मतलब स्पॉटिंग हो के आते थे कि अपना 15 दिन स्पॉटिंग चली, 20 दिन चली, फिर मतलब बहुत ही सिचुएशन लाइक वर्स थी। एंड उस दिन बिना कुछ हुए जिस दिन सत्संग था रात को मुझे मेंसेस आते हैं विदाउट स्पॉटिंग एंड एग्जैक्टली अपने यूजुअल टाइम पे, मतलब 1 मंथ के टाइम हुआ होगा, उसी गैप में आ गए एंड इट वाज़ मैं आई मतलब आई रिलेट टू इट, चाहे कोई और रिलेट करे ना करे, क्योंकि मैं अपनी बॉडी जानती हूँ बहुत अच्छे से कि वो मिरेकल था। एंड मेरे मुँह से निकला, "क्या ये गुरुजी?" इवन माय स्पाउस सेड, "क्या ये गुरुजी?" बट लेकिन हमने फिर इग्नोर किया कि नहीं, नहीं कोई बात नहीं, ये तो कोइंसिडेंस है। ओके, आई केम बैक टू गुड़गाँव, ठीक है, आई वाज़ देयर इन बैंगलोर देन। मैं वापस आई एंड उसी साइकिल में गुरुजी की कृपा से मैंने कंसीव भी किया, क्योंकि मैं उन्हें ये चीज़ बोल के आई थी। तो उन्होंने उसी साइकिल में मुझे कंसीव भी करा दिया। दो आई एम अ स्कैरेड बेबी, बट उन्होंने करवा दिया। मेरा क्वेश्चन मैं उन्हें बोल के आई थी कि डॉक्टर कह रहे हैं कि मैं कंसीव नहीं कर सकती। उन्होंने मुझे ये चीज़ दिखा दी कि यू कैन डू इट, तुम कंसीव कर सकते हो। सेकंडली जो मुझे रिएक्टिव आर्थराइटिस मेरी आँखों के सामने मेरी बोन्स में चेंजेस दिखे गए थे और सब कुछ था, वो यहाँ आते ही आई वेंट फॉर अनदर चेकअप इन आरएमएल एंड इट वैनिश्ड। वो कहते कुछ भी नहीं है, इट्स जस्ट विटामिन डी की कमी है एंड दैट्स इट। एंड मैं सोच रही हूँ ये कैसे हो सकता है? फ्रॉम दैट टाइम ऑनवर्ड्स मैं गुरुजी को मानने तो लग गई थी, लेकिन एक जो हार्ट टू हार्ट कनेक्शन होता है ना कि एक एक होता है पूजा, एक होती है भक्ति। तो पूजा वाली स्टेज पे मैं आ गई थी, मैं गुरुजी को मान मान रही थी। बट मैं कुछ नहीं कर रही थी एंड येस अगेन वो जो फर्स्ट सत्संग था उसमें मुझे एक सिंबॉलिक ब्लेसिंग मिली थी गुरुजी की, जो मैंने फिर बहुत आर्ग्यू करी कि मैं नहीं लेना चाहती, मैं नहीं लेना चाहती। उन्होंने बोला कि नहीं ये आप लो, आपकी ब्लेसिंग है। मतलब मैंने बहुत आर्ग्यू करा, अगेन सॉरी गुरुजी, बहुत ही ज़्यादा मैंने आर्ग्यू किया कि प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ वो बोलते रहे ले लो एंड एट द एंड में वो लेके आई। वो एक सिंबॉलिक फॉर्म था, शिवलिंग वेयरिंग अ कोट ऑफ गुरुजी एंड ऑल द देवी देवतास इन हिज चरण। तो ऐसा कुछ एक सिंबॉलिक फॉर्म था, वो घर में आया। उसके बाद मैंने गुरुजी ने मेरे को ये भी आंसर दे दिया कि मैं कंसीव कर सकती हूँ, मेरी बीमारी भी काट दी एंड उसके बाद उन्होंने मेरा इतना साथ दिया जो मैं नहीं समझ पा रही थी। मैं एक बहुत ही सोल शैटरिंग प्रोसेस से गुजरने वाली थी, जो वो जानते थे, और फिजिकल प्रॉब्लम्स और ये प्रॉब्लम सिर्फ उसकी जस्ट स्टार्टिंग पॉइंट था। तो उसके बाद मतलब लिटरली मेरी लाइफ ने 360 डिग्रीज का टर्न ले लिया। इन डेप्थ में नहीं जाऊँगी। अगेन गुरुजी ने मुझे घर भी ब्लेस किया, गुरुजी ने मुझे कार ब्लेस करी, जो मटेरियल वर्ल्ड की नीड्स हैं, वो गुरुजी ने मुझे ब्लेस की। लेकिन मेरी जो पर्सनल इमोशनल लाइफ और एक जो पीस है, वो सारा छिनने वाला था और गुरुजी को ये चीज़ पता थी, दिस इज़ गोइंग टू हैपन, ठीक है? बट मुझे कुछ नहीं पता था। वो पीरियड ऐसा आया, वो एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइम है एंड दोज़ हू आर इन दिस फेज़ और हैव गॉन थ्रू दिस फेज़, उन्हें पता है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग्स जो है डार्क नाइट ऑफ द सोल से होके ही गुज़रती है एंड इट इज़ अ वेरी वेरी सोल शैटरिंग प्रोसेस। आप इतने टूट जाते हो कि आपको कोई रास्ता नहीं मिलता। फाइनली एक बार मिसकैरी होने के बाद द नेक्स्ट टाइम आई नॉर्मली कंसीव्ड, उससे पहले से चीज़ें होनी शुरू हो चुकी थी। जो सोल शैटरिंग प्रोसेस था वो धीरे-धीरे शुरू हो चुका था। वो अपनी पीक पे आता जा रहा था और मैं आई वाज़ टोटली अनअवेयर ऑफ द प्रोसेस, क्योंकि आई वाज़ अ डिफरेंट पर्सन देन। मैं नहीं जानती थी क्या हो रहा है, क्या होना है, क्या डेस्टिनी है। वो चल रहा था मेरे साथ। उसके बाद में गुरुजी ने मेरे को हर एक सेकंड सँभाला, बट मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। एनीवेज़ ये पीरियड चल रहा था एंड देन वन डे आई कंसीव्ड नॉर्मली विदाउट डूइंग एनीथिंग, जस्ट लाइक दैट। एंड आई डोंट नो वेदर इट्स द राइट प्लेटफॉर्म और नॉट, बट इट वाज़ ओनली वन्स आई मेट माय हस्बैंड एंड ड्यूरिंग दैट टाइम आई गॉट प्रेग्नेंट। एंड फॉर अ पीसीओडी पेशेंट ये बहुत मुश्किल होता है अचीव करना, इट्स नॉट एन ईज़ी टास्क। जैसे ही मैंने एक सोल को अपने अ, वूम में एंटर कर किया हुआ, डिवाइन ने करवाया, गुरुजी ने करवाया। आई थिंक कि वो भी गुरुजी ही जानते हैं कि वो एक राइट सोल है मेरे वूम के लिए। तो जैसे ही उस सोल ने मेरे वूम में एंटर किया, मेरा स्पिरिचुअल अवेकनिंग का प्रोसेस शुरू होने ही वाला था, हो चुका था। आई वाज़ गोइंग थ्रू दैट बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस। उस प्रोसेस में गुरुजी ने मुझे इतना सँभाला, मुझे उस टाइम टेक्निकल टर्म्स भी नहीं पता थी। मैं ऐसे आई विल नॉट अगेन गो इंटो डिटेल्स, बट गुरुजी ने इतना सँभाला, मतलब वो पीरियड ऐसा था कि इवन आई कुड इवन
हैव डाइड दैट टाइम। मैं सुसाइड करने सुसाइडल थॉट्स भी मुझे आते थे उस टाइम। इतना उन्होंने मुझे दिखाया कि ये लाइफ जो है ये बहुत शेकी ग्राउंड्स पे है, और ये जितने भी लोग कनेक्शंस हैं यहाँ पे, वो कनेक्शंस सिर्फ नेम सेक के होते हैं, दे आर नॉट ट्रू कनेक्शंस। एंड उस टाइम पे मैंने इतना कुछ सीखा। एंड सीखा मतलब उस टाइम तो खैर मेरे लिए हैंडल करना बहुत मुश्किल हो रहा था, मैं रोती ही रहती थी डे इन डे आउट, एंड आई वाज प्रेग्नेंट दैट टाइम। आप लोग विश्वास नहीं करोगे, वोंट ट्रस्ट, आई डिलीवर्ड सच अ ब्यूटीफुल बेबी आफ्टर गोइंग थ्रू दैट पीरियड। मुझे फिजिकली कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मैंने फिजिकली काम किया, ऑफिस का काम किया, हर टाइप का मैंने काम किया। बट जो गुरुजी ने मुझे उस टाइम पे संभाला, मुझे इतनी मैं परेशान थी मेंटली, एंड उसके बाद भी मैंने एक हेल्दी 3.6 से 7 केजीज का बेबी डिलीवर किया, एंड एग्जैक्टली कॉपी ऑफ गुरुजी, इतनी ब्यूटीफुल डॉटर मैंने डिलीवर की। एंड उस पीरियड में मैं इतनी टूटी हुई थी, मुझे 24 आवर्स में मुझे नींद नहीं आती थी, घर में बहुत नेगेटिविटी थी, तब गुरुजी का कोई स्वरूप नहीं आया था घर में। गुरुजी ने मुझे प्रेयर्स भिजवाई, आज समझ आता है उस प्रेयर का नाम अमृत वेला होता है, उस टाइम नहीं मुझे समझ थी। मुझे बस गुरुजी ने किसी तरीके से प्रेयर्स है, मैं प्रेयर सुन सुन के अपना गुजारा चलाती थी। ठीक है, रोती थी प्रेयर सुनती थी, रोती थी प्रेयर सुनती थी, बहुत मुश्किल जब अति हो जाती थी तब आई यूज्ड टू गेट अप एंड ईट समथिंग फॉर फॉर बेबी सेक। बट वो पीरियड इतना लेकिन दैट वाज पार्ट ऑफ द प्रोसेस, सो अब मैं उसे गंदा नहीं बोलती हूँ, क्योंकि वो पीरियड गंदा नहीं था, इट्स जस्ट पार्ट ऑफ द प्रोसेस। और गुरुजी ने मुझे उस टाइम मेरा हाथ पकड़ा जब उन्हें पता था ये सब होने वाला है। बीच में एक ऐसा पीक मोमेंट आया जब मैं इतनी परेशान हो गई कि मैं गुरुजी को बोला, आप घर क्यों नहीं आ रहे, आप आ जाओ, नहीं तो मैंने मेरे से नहीं हो रहा। एंड ये कहते हुए मैंने ऑनलाइन कार्ड में उनका स्वरूप डाल दिया, और मुझे पता है कि ऑनलाइन नहीं खरीदते, इट इज अ ब्लेसिंग, इट इज हिम लाइव, एंड ही वुड कम व्हेन ही वांट्स ना, वो अपनी मर्जी से आएंगे जब उनको आना है, एंड वी जस्ट कांट परचेज एनीथिंग। तो मैंने ऐसे बोल के कार्ट में डाल दिया, एंड रात को कार्ट में डाल के मैं सो गई। एंड नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग आई गॉट अ कॉल फ्रॉम दैट वेरी संगत हु शी वाज अ मीडियम टू कनेक्ट मी टू गुरुजी। तो उनका कॉल आता है, शी सेज कि आई हैव समथिंग फॉर यू, गुरुजी हैज गिवन समथिंग फॉर यू एंड आई वांट टू कम होम। एंड आई वाज लाइक बिल्कुल वेलकम, आप आओ। एंड वो आया, पहला स्वरूप आया, एक एक करके गुरुजी के एक के बाद एक स्वरूप आए, धीरे धीरे घर की नेगेटिविटी बाहर गई। आज मैं कंटेंट हूँ, आई एम ऑन माई वे टू स्पिरिचुअल गोल्स कह सकते हैं, अपना जो भी सोल पर्पस है वो ढूंढने की उसमें हूँ। सिचुएशंस आर फार बेटर देन दे वर इन द पास्ट, क्योंकि तब बिल्कुल कनेक्ट नहीं बैठा पा रही थी कि क्या हो रहा है मेरे साथ, अचानक से क्यों उथल पुथल हो गया है। एंड अब लेकिन पास्ट का थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा, प्रेजेंट का समझ आ रहा है, फ्यूचर पता है कि गुरुजी के हाथों में है। वी बीइंग ह्यूमंस कभी कभी मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ, इरिटेट भी होती हूँ, लेकिन गुरुजी से मिलने के बाद मैं चेंज हो रही हूँ। वो सही पाथ दिखा रहे हैं, सही राह दिखा रहे हैं। एंड मुझे ये बोलने का हक तो नहीं है, क्योंकि मैं गुरुजी की लर्निंग खुद पूरी तरीके से अडॉप्ट नहीं कर पा रही हूँ। बट स्टिल आई विल से टू ऑल ऑफ यू, आप सभी को मैं बोलना चाहती हूँ जो भी सत्संग सुन रहा है, अगर कोई 3 चीज़ें मैं बोलना चाहती हूँ। पहली चीज़, अगर कोई मटेरियल चीज़ें ही माँग रहा है गुरुजी से, तो भी सब्र करो, ही विल गिव यू व्हाट यू वांट, अगर वो आपके लिए सही है। दूसरा, अगर कोई स्पिरिचुअल जर्नी में है, तो प्लीज़ इधर-उधर मत भटको। मैं बहुत भटकी, मेरा स्पिरिचुअल जर्नी पे भी मैं एक सत्संग जब गुरुजी की आज्ञा होगी, आफ्टर क्लियरिंग माय लेवल 1 व्हिच आई हैव डिराइव्ड द टर्म लाइक लेवल 1, देयर इज़ नो लेवल, तो ऐसा कोई लेवल नहीं होता। बट एक मैं एक इवेंट का वेट कर रही हूँ, जैसे ही वो होएगा, तो मैं एक स्पिरिचुअल जर्नी पे भी एक बहुत इन डेप्थ सत्संग गुरुजी की आज्ञा से बनाऊँगी, ताकि वो लोग जो इस बात पे हैं और कहीं न कहीं दे आर लॉस्ट, उन्हें समझ आए, क्योंकि मैं बहुत भटकी हुई थी। मैंने बोला ना, एक होता है पूजा, एक होती है भक्ति। तो पूजा वाली स्टेज आ गई थी, लेकिन भक्ति तक नहीं पहुँची थी। वो जो लव होता है प्योर, उस तक नहीं पहुँची थी मैं। अब मेरे को गुरुजी से प्यार है, मुझे पता है कि ही इज़ देयर, ही इज़ माय डैड, ही इज़ माय फ्रेंड, ही इज़ माय एवरीथिंग, एंड ही विल टेक मी टू द डेस्टिनेशन। सही टाइम पे सही चीज़ होएगी। कभी-कभी आई नो लॉस्ट फील हो जाता है, कभी-कभी नेगेटिविटी हावी होती है, चीज़ें होती हैं। देखो, जहाँ पॉज़िटिविटी है, वहाँ नेगेटिविटी भी है। लेकिन हमें तो पॉज़िटिविटी पे ही फ़ोकस करना चाहिए। वी शुड नॉट फ़ोकस ऑन नेगेटिविटी। जब गुरुजी है हमारे पास, तो वो धीरे-धीरे हर चीज़ ठीक कर देंगे सही समय पे। उनका हाथ कभी नहीं हमें छोड़ना चाहिए। आई नो पकड़ने वाले वो हैं, बट अरदास हम कर सकते हैं। हम अरदास करें, उनके पास बैठे, उनसे बातें करें, उनसे माँगे, और उनकी दी हुई लर्निंग्स को सँभाले रखें, जो कि झूठ नहीं बोलना, निंदा, पिचिंग नहीं करनी किसी की, और दुर्व्यवहार नहीं करना, अगर हम ये चीज़ें अपनी लाइफ़ में लेके आएँ, तो लाइफ़ बहुत ब्यूटीफुल हो जाएगी, और हमें समझ आएगा हम क्या करने आए थे यहाँ पे। और गुरुजी ने मेरे को हर चीज़ दी है। आज के डेट में सत्संग ही सत्संग है। आई एम लाइक प्लेंटी ऑफ सत्संग। आप सभी जानते हो, जब गुरुजी ब्लेस फ़ील करवाते हैं, तो रोज़ेज़ की खुशबू आती है, बहुत बार आई है। एक दिन नवरात्रि में सुबह का टाइम था, मैं कुछ दुर्गा सप्तशती का पाठ करने जा रही थी। बट गुरुजी के उस टाइम मंत्र जाप करवाना था। घर में कोई भी नहीं था, टीवी भी ऑन नहीं था, और मैं दुर्गा सप्तशती का पाठ करने लगूँ, उससे पहले ही मंत्र जाप टीवी पे चल गया। यानी कि गुरुजी वहीं थे, आस-पास हमेशा रहते हैं, अभी भी बिल्कुल पास है मेरे। बिल्कुल
साथ है, मेरे पास है, हमेशा रहते हैं। ये सारी ब्लेसिंग्स अब सबको पता है कि घर से निकलते हैं गुरुजी को बोलो कोई चीज़ तुरंत हो जाएगी, ऑटो नहीं हो रहा, ऑटो हो जाएगा देखोगे 7 मिनट्स में आ रहा है। कोई काम नहीं बन रहा देखोगे 7 लिफ्ट में 7 नंबर लिफ्ट में जा रहे हो। इवन गुरुजी किसी भी चोले में आ सकते हैं आपसे मिलने, राइट? किसी भी चोले में आ सकते हैं, किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं। बड़े मंदिर में एक बार वो मुझे मिले थे, उन्होंने मुझे हल्का-सा धक्का दिया। मैं रो रही थी, कुछ बोल रही थी, मुझे याद नहीं है और मैं पीछे मुड़ी क्योंकि किसी ने ऑन पर्पस मुझे धक्का दिया, तो मैं हल्का-सा मुड़ी पीछे और मैं क्या देखती हूँ एक इतने स्मार्ट अंकल खड़े हैं और एकदम बहुत अच्छी हाइट, बहुत स्मार्ट, बहुत ग्लो कर रहे हैं एंड उन्होंने मुझे देखा है उनकी वो स्माइल आई जस्ट कांट टेल यू वो बिल्कुल इतनी मिस्टीरियस और इतनी अच्छी स्माइल और स्माइल में ही हाथ हिला के जैसे कि ठीक है वाली कि आर यू ओके ऐसी वाला उनका वो था एंड आई स्माइल बैक एट हिम मैंने एक बहुत अच्छी स्माइल दी उनको एंड जैसी मोड़ी मैं समझ गई गुरुजी थे मैं पलटी और वो उफ, गायब तो ऐसे हैं गुरुजी हमारे साथ पूरे टाइम रहते हैं ठीक है हमारे कार्मिक डेट हमारा इतना है हमारे बहुत बुरे कर्म है सभी के होंगे कुछ के बहुत अच्छे होंगे मेरे बहुत खराब है ठीक है तो वो हमें वो बन के आते हैं प्रॉब्लम्स और दूसरी चीज कि जब किसी का मतलब एक स्पिरिचुअल मैं उस पे बनाऊँगी, बाद में गुरुजी की आज्ञा से बट लेकिन कुछ-कुछ का कार्मिक डेट बहुत ज़्यादा होता है, उनके पास टाइम कम होता है क्लियर करने का, तो उस केस में भी दुःख ज़्यादा आते हैं बट जब गुरुजी पास आ जाते हैं तो वो इतने सारे कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं, हमारे कटवा देते हैं, हमें उसमें भी हमें सैटिस्फैक्शन नहीं होती। तो गुरुजी पे फुली ट्रस्ट करो, रिस्पेक्ट करो, कोई चीज़ नहीं हो रही है हमसे कोशिश के बाद भी, तो उन पे सरेंडर कर दो कि नहीं हो रहा, देखो आप कैसे करना है, मुझसे नहीं हो पा रहा, ठीक है? एंड ही इज़ देयर टू हेल्प यू आउट वो हमारे साथ हैं पूरे टाइम। मैं अपने आप को अनफॉर्च्यूनेट इसलिए समझती हूँ कि उनके इतने बुलाने के बाद भी मैं इतने टाइम बाद जुड़ी हूँ उनसे। ख़ैर जोड़ने वाले तो वो ही हैं बट वो हाथ तो एक्सटेंड कर रहे थे, मुझे अक्ल ही नहीं आई। और दूसरी चीज़ ये लगती है कि काश फिज़िकल फ़ॉर्म में जब वो थे तब क्यों उनके पास जाती तो और बड़े मज़े आते। जैसे किस्से सुनने में आते हैं कि वो ऐसे करते थे, ऐसे करते थे, यहाँ ले जाते थे, वहाँ ले जाते थे। बट नेवरदलेस अभी जो मिला है वो बहुत ब्यूटीफुल मिला है और बहुत ही कम लोगों को मिलता है और मैं ब्लेस्ड हूँ, तो मैं बहुत हैप्पी भी हूँ। शुकराना मैं बहुत लेट कर रही हूँ गुरुजी का शुकराना क्योंकि मैं बार-बार मैं लिटिल लेज़ी इन दैट एस्पेक्ट मैं सोचती हूँ कि यार नहीं करना है मतलब लाइव सत्संग में कर दूँगी ये वो। लेकिन आई एम सॉरी गुरुजी, आपकी जितनी भी ब्लेसिंग्स हैं उसके आगे ये कुछ भी नहीं है। मैं बहुत लेट हूँ, बहुत अजीब हूँ आई नो बट आप ही मुझे ठीक करोगे, आप ही मुझे प्यार करोगे, आप ही मेरे को डेस्टिनेशन तक ले जाओगे और सत्संग बहुत सारे हैं, कुछ स्पिरिचुअल हैं जो मैं अभी शेयर नहीं करना चाहती। मटेरियलिस्ट मेरे को मतलब मटेरियल वर्ल्ड में जो भी चीज़ें हैं जैसे घर, गाड़ी वो सब है मेरे पास। फाइनेंशियल क्रंच रहता है बट ठीक है, काम चल रहा है उतने में सैटिस्फाइड बाकी गुरुजी अपने आप देख लेंगे। विद दिस लव टू ऑल ऑफ यू एंड जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी।